लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए मायावती की पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई और दल उनके साथ आना चाहता है तो वह आ सकता है। उनका स्वागत है। यानी कि तीसरे मोर्चे का एक तरीके से रास्ता खोल रखा है मायावती की पार्टी ने। अब इसमें खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि अगर मायावती की पार्टी ना ही एनडीए ना ही इंडिया के साथ जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, ताकि भाजपा और सपा की तरफ खसकने वाले मुस्लिम वोटर्स को रोका जा सके। जी हाँ, पसमानदा मुस्लिम को लेकर भी तमाम सवाल थे, क्योंकि पिछले चुनाव नगर निकाय की बात कर ले या 2022 के विधानसभा चुनाव की, वहां पर काफी बड़ी संख्या में भाजपा को भी वोट मिला है मुस्लिमों का, और सपा की तरफ तो पहले आकर्षित हो रहे थे। और हाल ही में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सभी के बीच पहले से ही चर्चाओं का विषय बने हैं। लेकिन इस बीच ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये कहा था कि अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, जनता की सेवा की नहीं। तो अखिलेश पर जिस तरीके से हावी हुए थे, वहां से एक तरीके से ओवैसी ने मुस्लिम वोटर्स को अखिलेश से दूर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती की बात साथ आती है तो मायावती और ओवैसी अगर एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको कहा, सपा और भाजपा को बड़ा नुकसान होगा और ये बात तय मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स कितना बड़ा भूमिका निभाते हैं या भली भांति जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्या ओवैसी इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि मायावती की पार्टी ने तो साफ कह रखा है कि जो आना चाहता है उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब वो आ सकता है। तो ओवैसी ने एक बार गुजरात में एक जनसभा के दौरान खुले मंच से मायावती की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने साफ कहा था कि मायावती एक बहुत बड़ी कद काठी की नेता है और जिस तरीके से मायावती का कद है, बड़ी लीडर है, अभी तक उनको वैसी कामयाबी नहीं मिली। अब 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री बनके ही कामयाबी मिलेगी मायावती को? तो इस तरीके से ओवैसी ने साफ कहा था कि बड़ी कामयाबी अभी तक उन्हें नहीं मिली, यानी उनका इशारा साफ था प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर किसी केंद्रीय मंत्री पद के लिए। तो ये बात साफ उन्होंने कह रखी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बयान ओवैसी ने नवंबर में दिया था 2022 में गुजरात में एक रैली के दौरान। जैसा कि आप जानते तब चुनावी माहौल था गुजरात में, लेकिन इससे एक रास्ता साफ हो गया था कि ओवैसी इन फ्यूचर कभी गठबंधन की ओर देख सकते हैं। लेकिन मायावती ने 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले भी साफ कह दिया था कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन शायद अब मन बदल जाए, क्योंकि ओवैसी की पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं ने बयान दिया कि बात चल रही है, अगर कामयाब होते हैं तो गठबंधन जल्द हो सकता है, क्योंकि मायावती भी एनडीए में नहीं है और ओवैसी भी एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं है। ओवैसी ने भी साफ कह रखा है कि एनडीए और इंडिया में जाकर खुद का ही नुकसान करना है, क्योंकि वहां पर अभी तक कोई रणनीति, कोई मोर्चाबंदी नहीं हुई है, सिर्फ बैठकें हो रही है चाय नाश्ते के लिए। ऐसी बातें कह दी गई थी ओवैसी के द्वारा। अब देखते हैं मायावती और ओवैसी एक साथ एक मंच पर आते हैं तो क्या खेला करते हैं। क्या आपको लगता है कि इनको एक साथ आना चाहिए या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।